सो हेलो दोस्तों, आज हम लोग करने वाले किया कैरेंस का रिव्यू। मेरे पास है प्रेस्टीज मॉडल और हम लोग ये देखने वाले कि प्रेस्टीज में आपको क्या मिल रहा है और बेस मॉडल में क्या नहीं मिल रहा है। जैसे कि सेकंड बेस मॉडल ये प्रेस्टीज है तो ये सेकंड बेस मॉडल हो गया। तो सेकंड बेस मॉडल में हम लोग को क्या मिल रहा है और बेस मॉडल में क्या नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों जैसे कि ये प्रेस्टीज मॉडल है तो सबसे पहले आपको यहाँ पे जो देखने के लिए नहीं मिलेगा बेस मॉडल में, ये जो आप सेंसर देख रहे हैं यहाँ पे गाड़ी का, यहाँ पे सेंसर्स है। ये 1 2 यहाँ पे एक 3 और एक 4 सेंसर्स लगे हुए यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे भी एक सेंसर है। तो यहाँ पे 4 सेंसर लगे हुए जिसको कि पार्किंग सेंसर कहा जाता है। ये आपको बेस मॉडल में नहीं मिलेगा। और यहाँ पे अगर DRLs की बात कर ली, ये DRLs देख सकते हैं। ये DRLs इस पर भी फॉल्स है, ये ओरिजिनल नहीं है, ये जस्ट फॉल्स से शो के लिए लगाया गया है। तो ये भी बेस मॉडल में नहीं आएगा। और अगर गाड़ी की इधर मिरर की बात कर ले तो मिरर इसका भी ऑटोमेटिक नहीं है, उस पर भी ऑटोमेटिक नहीं आएगा, मैनुअल मिरर ही आएगा। प्रेस्टीज मॉडल में यहाँ पे आप मिरर में इंडिकेटर देख सकते हैं, पर जो बेस मॉडल है, बेस मॉडल में यहाँ बॉडी पे इंडिकेटर आता है। इस जगह पे आपका इंडिकेटर लगा हुआ आता है, वो एक निशानी है कि हाँ ये बेस मॉडल है। और अगर गाड़ी की अंदर की बात की जाए तो अंदर भी दिखा रहे क्या क्या चेंजेस है। अदरवाइज़ अगर बाहर की लुक की बात की जाए तो ऑलमोस्ट सेम ही लगेगा आपको। दोनों गाड़ी देख के कोई भी डिफरेंस नहीं लगेगा। इस पर भी आपका नॉर्मल व्हील है, उस पर भी नॉर्मल व्हील ही आएगा। एलो व्हील ना तो प्रेस्टीज में आती है और ना ही बेस मॉडल में आता है। दोनों मॉडल में ही आपका एलो व्हील्स नहीं आता है। एलो व्हील आएगा आपका प्रेस्टीज प्लस से। और अगर बैक की बात की जाए तो बैक में आप देख सकते हैं जैसे कि प्रेस्टीज में पार्किंग सेंसर दिया हुआ है। अगर हम आपको सामने से दिखाएं तो यहाँ पे देख सकते हैं आप पार्किंग सेंसर लगा हुआ है। इस जगह पे यहाँ पे पार्किंग सेंसर्स लगे हुए हैं, 4 पार्किंग सेंसर्स होते हैं। तो यहाँ पे आपको दोनों मॉडल में पार्किंग सेंसर तो मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे एक कैमरा लगा हुआ है जो कि आपको सिर्फ प्रेस्टीज में ही मिलता है, बेस मॉडल में नहीं मिलेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं एक यहाँ पे कैमरा लगा हुआ है। ये कैमरा जब भी हम लोग बैक गियर डालते हैं तो हम लोग पीछे का जो व्यू है पूरा वो अपने फ्रंट ड्राइविंग सीट से देख सकते हैं इंफोटेनमेंट सिस्टम में। तो चलिए अब चलते अंदर की तरफ और देखते हैं कि क्या क्या चेंजेस मिलने वाला है। सबसे पहले अगर अंदर आए डोर की तरफ तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो 4 बटन है ये मिरर को एडजस्ट करने के लिए। हालांकि ये मिरर ऑटोमेटिक नहीं है, मैनुअल ही है, लेकिन यहाँ से हम लोग इसे थोड़ा सा अंदर बाहर इस टाइप से एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन जो बेस मॉडल होता है उस पर आपको यहाँ पे एक स्टिक दिया जाता है मैनुअली, जिसको कि आप मिरर को एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन सेकंड बेस में आपको ये यहाँ पे बटन दिख जाएगा एडजस्ट करने के लिए। और क्या चेंजेस आता है, अगर अंदर की तरफ आए तो यहाँ पे इन्फोटेनमेंट जो सिस्टम देख सकते हैं आप, ये 8 इंचेस का मिल रहा है प्रेस्टीज में, पर जो बेस मॉडल होता है उस पर कोई भी इन्फोटेनमेंट सिस्टम नहीं रहता है। स्टीयरिंग की बात की जाए तो ये वाला पार्ट उस पर नहीं होता है, क्योंकि ये इन्फोटेनमेंट सिस्टम से ही कनेक्टेड है। इन्फोटेनमेंट सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए ये वाला पार्ट दिया जाता है। और यहाँ पे जो है ये क्लस्टर को आपको कंट्रोल के लिए है। जैसे कि क्लस्टर में आपको देखना माइलेज क्या है या फिर कितना किलोमीटर गाड़ी रन हुआ है, वो देखने के लिए यहाँ पे सारा चीज़ रहता है, जो कि हम अभी थोड़ी देर में आपको क्लस्टर ऑन करके भी दिखाएंगे। अगर बात की जाए गियर्स की तो 6 स्पीड के साथ ये भी है वो भी है। इंजन में कोई भी फ़र्क नहीं है, दोनों गाड़ी में आपको सेम इंजन मिल जाता है। और इंटीरियर वगैरह जो है दोनों सेम मिल जाता है, स्पेस से लेके इंटीरियर आपको दोनों चीज़ सेम मिल जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने कार का यहाँ पे जो क्लस्टर है वो मैंने ऑन किया। और यहाँ से अगर हम यहाँ पे बटन को दबाएं, जैसे कि ये मेन्यू बटन को हम दबाएं यहाँ से, तो देख सकते हैं यहाँ पे किलोमीटर वगैरह जो भी है आ जा रहा है। आप यहाँ से इसको चेंज भी कर सकते हैं, ये जो बटन है यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद ये जो साइड में आपका लाइट दिख रहा है ये सब, ये आप थीम वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। वो सारा सिस्टम इसी में दिया हुआ है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, वो आप एक बार देख के ही समझ जाएंगे। तो चलिए अब देखते स्पेस कितना है गाड़ी में। यहाँ पे पैसेंजर साइड्स वो था ड्राइवर साइड। अगर इधर पैसेंजर साइड का हम डोर खोले तो यहाँ पे भी काफ़ी स्पेस आपको मिल जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे बैठते हैं तो आप देख सकते हैं बहुत ही कंफर्टेबल होकर आप यहाँ पे बैठ सकते हैं, जो कि स्पेस को लेके ये गाड़ी में मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम है। सो गाइज़ यहाँ पे अगर हम दिखाना चाहते हैं तो गाड़ी का जो रिक्लाइन होता है सीट, वो तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रिक्लाइन के लिए एक स्विच यहाँ पे, मतलब एक जो बोल सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है रिक्लाइन के लिए। उसके साथ साथ हाइट एडजस्ट का भी आपको मिल जाता है यहाँ पे। सीट के साथ साथ आप इसकी स्टीयरिंग को भी एडजस्ट कर सकते हैं, बेस मॉडल और प्रेस्टीज मॉडल दोनों में। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से। तो आप यहाँ से स्टीयरिंग को भी एडजस्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है नॉब, इसको आप उठा के उसके बाद स्टीयरिंग को एडजस्ट कर सकते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग स्टीयरिंग को भी एडजस्ट कर सकते हैं और सीट को भी एडजस्ट कर सकते हैं, दोनों मॉडल में, प्रेस्टीज और प्रीमियम दोनों में, बेस और सेकंड बेस दोनों मॉडल में।
तो अब देखते हैं इसका सिटिंग। सो गाइज़, अगर बात करें इसकी पीछे का सीट जो है, तो वो मुझे काफ़ी कमाल का एक चीज़ लगा कि और कार में जो होती है सीट को फोल्ड करना पड़ता है मैनुअली, पर यहाँ पे देख सकते एक पुश बटन है, जस्ट वन टच, इसको मैंने टच किया और सीट हो चुका है यहाँ पे पूरी तरह से फोल्ड। अब आप यहाँ से अंदर जाके आराम से बैठ सकते पीछे। अगर पीछे की स्पेस की अगर बात की जाए तो हम यहाँ पे दिखाना चाहते हैं कि कितना स्पेस है। यहाँ पे अगर पीछे देख सकते तो पैर में जो है सामने वाले सीट से काफ़ी स्पेस है। और अगर ऊपर भी बात की जाए तो देखिए काफ़ी हाइट यहाँ पे है, एक अच्छी खासी हाइट आपको मिल जाती है। अगर आपका हाइट 6 फीट के आसपास भी है तो मुझे लगता है कि आप नॉर्मली एडजस्ट करके थोड़ा बैठ सकते हैं, इस पर कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर जैसे कि बात की 5.8 के आसपास तो बहुत ही आराम से आप यहाँ पे बैठ सकते हैं। तो अब बात करते हैं इसकी बूट स्पेस की, तो चलिए देखते हैं इसका डिक्की में कितना स्पेस हमें मिलता है। सो गाइज़, अगर इसकी बूट स्पेस की बात की जाए ऐसे तो बहुत ज़्यादा है नहीं, लेकिन अगर इसके सीट को कर दिया जाए फोल्ड तो आप देख सकते हो कमाल, बहुत ज़्यादा स्पेस मिलता है आपको अंदर। आप यहाँ पे बेड बन जाएगा ये पूरा सीट और आप आराम से लेट सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं अगर आप कहीं पे घूमने के लिए जा रहे हैं, एडवेंचर के लिए जा रहे हैं तो। और अगर सीट सारा अगर हम अप कर दें तो यहाँ तक आपको स्पेस मिलेगा, यहाँ तक ये जो आप पार्ट देख रहे हैं यहाँ तक, जिसमें कि आपका एक मीडियम साइज का लगेज आराम से आ जाएगा। तो अब हम सीट को एक बार अप करके आपको दिखाते हैं कि कितना जगह यहाँ पे रहता है। सीट को अप करने के बाद यहाँ पे इतना स्पेस निकल के आ रहा है, जो कि अगर बोला जाए तो 1.5 फीट के आसपास आप ऐसे सीट से इधर का गैप समझ सकते हैं, जो कि मीडियम है, बहुत ज़्यादा नहीं बोल सकते क्योंकि 7 सीटर है तो कहीं ना कहीं आपको स्पेस थोड़ा सा कम मिलेगा। तो बात की जाए गाड़ी में मैंने अगर एक्स्ट्रा से क्या क्या लगाया है, तो मैंने गाड़ी में यहाँ पे आप जितना भी क्रोम सेट वगैरह देख रहे ये, या फिर आप यहाँ पे देख लीजिए लोअर गार्निश, या फिर आप डोर वाइज़र बोल लीजिए, डोर वाइज़र यानी कि ये जितना भी आप क्रोम सेट देख रहे हैं ये सब सारा ये सब मैंने आफ्टर मार्केट लगाया है। हेडलाइट के पास देख सकते हैं यहाँ भी, ये सब आपको गाड़ी के साथ इंक्लूड नहीं मिलेगा। सेकंड बेस मॉडल में भी ये आपको लग्जरी प्लस मॉडल जो है सबसे टॉप मॉडल, वहाँ पे आपको थोड़ा बहुत ये सब क्रोम सेट देखने को मिल जाएगा। सो अगर गाइस माइलेज की बात की जाए तो गाड़ी को हम अभी तक चलाए हैं 1600 किलोमीटर। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा गाड़ी खरीदा हुआ ऑलमोस्ट 2 महीने के आसपास हो गया है। तो मुझे यहाँ पे जो माइलेज आप देख सकते हैं यहाँ पे 10.9 का मिल रहा है। तो माइलेज मुझे कहीं ना कहीं लगता है थोड़ा सा कम है, मतलब थोड़ा सा और होना चाहिए था, क्योंकि 10 का माइलेज अभी फ़िलहाल आ रहा। फ़िलहाल तो नया गाड़ी है, हो सकता है ये बाद में बढ़े भी। सो गाइस, जैसे कि ये बटन मैंने बोला कि मिरर एडजस्ट का बटन है, तो देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे मिरर है। अगर हम आपको यहाँ से दिखाएं कि इस बटन को अगर हम इस बटन से अगर हम एडजस्ट करते हैं तो देख सकते हैं आप मिरर को, वहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो एडजस्ट हो रहा है। यहाँ से अगर हम दिखाएं तो ये जस्ट सिर्फ एडजस्ट करने के लिए दिया गया है। ये लॉक बटन है, ये अनलॉक बटन है गेट के लिए, इससे लॉक होगा, इससे अनलॉक हो जाएगा। बाकी ये सब जो नॉर्मली होता है कि पावर विंडो के लिए अप एंड डाउन, वो है। एक चाइल्ड लॉक है। तो ये आपको बेस एंड सेकंड बेस दोनों में मिल जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको मिल जाएगा आपको एट्रैक्शन कंट्रोल और हेडलाइट एडजस्टमेंट वगैरह मिल जाता है। यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं हील डिसेंट का एक दिया हुआ है, जैसे कि आप कहीं पे डाउन में जा रहे हैं तो इसे ऑन करने से गाड़ी आपकी धीरे धीरे डाउन में जाएगी। नॉर्मली मैनुअल AC दिया गया है, बेस एंड सेकंड बेस दोनों में आपको मैनुअल AC मिल जाता है। यहाँ पे ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल नहीं मिलेगा। और सेकंड बेस में आपको ये जो इन्फॉर्मेंट सिस्टम है ये 8 इंचेस का मिलता है और बेस मॉडल में ये नहीं होता है। और इससे ऊपर मॉडल आप जाएंगे प्रेस्टीज प्लस में तो आपको 10 इंचेस का मिलेगा। और गाड़ी में ये जो देख सकते हैं आप डेक्स कैमरा, ये सब मैंने अलग से इंस्टॉल किया हुआ है। ये डेक्स कैम बोलिए या फिर यहाँ पे एक टिश्यू पेपर होल्डर बोलिए, या फिर बैक में भी कैमरा लगा हुआ है तो रेयर कैमरा, तो ये सब मैंने बाहर से परचेस किया है। सो गाइज़, अगर आप भी सोच रहे किया कैरेंस के बारे में, तो ओवरऑल अगर हम बताएं कि अगर आप एक फैमिली कार प्लान कर रहे हैं तो किया कैरेंस में आप जा सकते हैं। अगर इस गाड़ी की बात की जाए रोड परफॉर्मेंस या फिर प्राइस या फिर कंफर्टेबल की, तो मुझे हर तरफ से गाड़ी ठीक ही लगा, ख़राब कुछ नहीं है। तो अगर आप फैमिली कार एक प्लान कर रहे हैं तो आप किया कैरेंस के साथ जा सकते हैं।
और गाड़ी की अगर लोकल की माइलेज की जाए तो वो थोड़ा सा कम है अभी। लोकल में अगर आप चलाएंगे तो 5, 7, 10 कितना माइलेज देगा ये आप नहीं मतलब कैलकुलेशन पहले से कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है रोड के ऊपर। अगर हाईवे की बात की जाए तो अभी तक मुझे 12, 14, 15 ऐसे हाईवे में ये माइलेज निकाल के देता है। तो अगर आपका बजट है 13, 14 लाख के आसपास तो आप किया का ये जो मॉडल है प्रेस्टीज मॉडल, इसके साथ आप आ सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।